फ्रेंड्स, अगर कोई स्टूडेंट आईटीआई दिल्ली के अंदर अप्लाई करना चाहता है तो उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 20 मई से। जैसे कि आज 22 मई है, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको iti.delhi.admissions.nic.in पे जाना होगा। जैसे आप वेबसाइट को ओपन कर देते हैं तो सबसे पहले आपके पास यही होम स्क्रीन आ जाता है। रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है, फ्रेश कैंडिडेट सिग्नेचर पे क्लिक करना है, आई एग्री बटन पे क्लिक करना है। नेम ऑफ कैंडिडेट के अंदर स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के फादर का नाम, स्टूडेंट के मदर का नाम, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपको बनाना होगा। जैसे आप पूरा फॉर्म फिल कर देते हैं, फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। डू यू विश टू सबमिट? यस, रिव्यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओके, फाइनल सबमिट। स्टेप वन के अंदर रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी होगी, कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी होगी, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, फाइनल सबमिट करना है। फिर इसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके अंदर जो भी डिटेल आपने फिल करी थी उसकी इन्फॉर्मेशन सारी ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि आपका नाम, फादर नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके जेंडर, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। आपको फिल करना है आगे आपका रिलीजन क्या है, कैटेगरी किस कैटेगरी के तहत अप्लाई कर रहे हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्लियर के तहत अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिफाइन करना है। फिर यहाँ पे सब कैटेगरी डिटेल्स डालनी है। डिफेंस पर्सनल के लिए है, अगर कोई कैंडिडेट डिफेंस के अंदर है तो यस करेगा, नहीं तो नो करेगा। वार्ड ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस एम्प्लॉय पास फ्रॉम दिल्ली, अगर कोई दिल्ली पुलिस के अंदर है और दिल्ली से पास हुआ है तो यस करेगा, नहीं तो नो करेगा। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स रजिस्टर्ड विद दिल्ली गवर्नमेंट, कोई जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स है, मतलब जम्मू कश्मीर से आया है और दिल्ली के अंदर रह रहा है तो आपको यस और नो करना होगा। डू यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, अगर आपकी जो कास्ट है माइनॉरिटी से बिलोंग करती है तो यस और नो करना है आपको। स्टाफ वार्ड एम्प्लॉय ऑफ डीटीटी, स्टाफ वार्ड, क्या आप डीटीटी के एम्प्लॉय हैं? स्टाफ वार्ड अगर स्टाफ के हैं इसका मतलब एम्प्लॉयज़ ऑफ डीटीटी। डीटीई की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। अगर आप उस स्टाफ के हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर ए सर्टिफिकेट है मिनिमम आपके पास तभी यस और नो करना है। दिव्यांग, पीडब्ल्यूडी, अगर दिव्यांग है मिनिमम 40% या उससे ज़्यादा है तो आप यस या नो करेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर ना है, आर यू एन इनमेट ऑफ ऑर्फेनेज रजिस्टर्ड विद दिल्ली गवर्नमेंट। ऑर्फेनेज का मतलब ये होता है कि जो बच्चा है वो बिना माता पिता के है, तो इसके अंदर आपको यस और नो करना है। इज़ योर स्कूल एंड रेजिडेंट बोथ लोकेटेड इन रूरल एरिया ऑफ दिल्ली, अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं इसका मतलब दिल्ली के अंदर आप देहाती एरिया में रहते हैं तो आपको यस करना है। अगर आपने यस किया तो बीडीओ ऑफिस की तरफ से आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप देहात के अंदर रहते हैं। फिर इसके बाद चूज द स्टेट सीट्स फॉर विच यूर सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर रिजर्वेशन, इसके अंदर है दिल्ली। आपका जो सर्टिफिकेट है किस स्टेट का है वो आपको चूज़ करना है, अगर दिल्ली का तो दिल्ली चूज़ करिए। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, ये फाइनल पूछेगा यस या नो, तो यस पे क्लिक कर देना है क्योंकि नो करेंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब यहाँ पे 8th क्लास की और 10th क्लास की डिटेल आपको फिल करनी होती है। अब इसके अंदर 8th क्लास की डिटेल को फिल करने के लिए आपको 8th क्लास पे क्लिक करना होगा। पासिंग ईयर, पास लिखना होगा क्योंकि ओबियसली आप पास होके ही आए होंगे। पासिंग ईयर आपको डिफाइन करना है। फिर इसके बाद आपको जो बोर्ड था वो बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है, जो भी हो। अब किस किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या मार्क्स आए थे वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे आपने अपने सब्जेक्ट फिल करे, फिर पासिंग स्टेटस आपने डाला, मैक्सिमम मार्क्स डाले, फिर इसके बाद जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं वो डाले, फिर इसके बाद ऐड सब्जेक्ट पे करना होगा। ऐड सब्जेक्ट का मतलब आपके पास एक और रो ऐड हो जाएगी, अगर आपको डिलीट करना है तो उसको डिलीट कर सकते हैं लास्ट वाले पे। अब जैसे कि 10th क्लास की डिटेल को फिल करना है बिल्कुल सेम तरीके से, जैसे आपने ऊपर फिल करा वैसे ही आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर इसके बाद आपको 7 एग्जिट बटन पे क्लिक करना है, फिर यस करना है। फिर इसके बाद आपका एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस हो।
कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपने फिल कर दिया, इसके बाद फिर परमानेंट एड्रेस फिल करने के लिए बोलता है। अगर आप सेम देना चाहते हैं तो सेम एज कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस पे टिक कर सकते हैं। फिर आपके बाद सेव एंड नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। फ्रेंड, फोटोग्राफ के अंदर फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसके अंदर जो मिनिमम साइज़ होगा 20 के भी होगा, मैक्सिमम होगा 100 के भी। इसके अंदर डायमेंशंस डिफाइन नहीं है। तो आपको जैसे ही आप अपलोड कर देते हैं तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड अपलोड बटन पे क्लिक करना है। ऐसे ही आपको सारे PDF फॉर्मेट के अंदर अपलोड करना है। फिर इसके बाद आपको प्रीव्यू एंड अपलोड बटन पर क्लिक करने का सेव बटन पर क्लिक करना है। फ्रेंड, जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं, फिर इसके बाद आपने जो जो इन्फॉर्मेशन फिल करी होगी वो आपको देखने को मिल जाती है, आपके मार्क्स देखने को मिल जाते हैं। फिर ये जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं वो सब आपको देखने को मिल जाते हैं प्रीव्यू के फॉर्म में। अब इसको फाइनल सबमिट करने के लिए आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा, फिर सेव एंड फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है। डू यू वांट टू फाइनल सबमिट? अगर रिव्यू करना है तो रिव्यू कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है तो कंप्लीटेड आ गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल डाल दी, आपने कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, फाइनल सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे पेमेंट के लिए जा रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक करेंगे, फिर ये आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे पे। ये बिल टैक्स पेमेंट गेटवे पे जाएगा ये। फिर इसके बाद 200 रुपये यहाँ पे आपको पेमेंट करनी होगी। पे फी पर क्लिक करिए, फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी के चेक यहाँ पे रेडियो बटन पे क्लिक करना है आपको। फिर इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, आपको जिस मोड से पेमेंट करनी है आप उस मोड से पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे ही आप यहाँ पे अपना पेमेंट कर देते हैं 200 रुपये का, फिर इसके बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाता है एप्लीकेशन। अगर आपको स्टेटस देखना है क्या स्टेटस है, फिर इसके लिए आपको यहाँ पे iti.delhi.admissions.net इनकी वेबसाइट पे आना होगा। फिर यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा। ये एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, ये सब डाल के आपको साइन इन करना होगा। जैसे आप साइन इन हो जाते हैं तो आपका एप्लीकेशन सबमिटेड दिखाई आपको देगा। फिर जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा तो यहाँ पे साइन इन करने के बाद आपका रैंक दिखाई देगा कि आपकी रैंकिंग क्या आई है। फिर उसी के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से आपको आपका कोड सेलेक्ट होगा। थैंक यू गाइस।